नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर रेखा शर्मा का बयान, विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप। पंचकुला में आयोजित प्रेस वार्ता में सांसद रेखा शर्मा ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह कानूनी महिलाओं को निर्णय निर्माण में भागीदारी का अधिकार देता है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सकारात्मक सहयोग के बजाय जनता को भ्रमित किया गया और महिलाओं को उनका संवैधानिक अधिकार देने का अवसर गंवाया गया। रेखा शर्मा ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने 33% महिला आरक्षण लागू कर आधी आबादी को उनका हक देने का काम किया। इस दौरान कई स्थानीय नेता और महिलाओं भी मौजूद रही, जिन्होंने इस अधिनियम का समर्थन किया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के निमित्त आज की इस प्रेस वार्ता में आप सभी पत्रकार साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हमारे बीच माननीय राज्यसभा सांसद आदरणीय रेखा शर्मा जी उपस्थित हैं, जो प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगी। साथ में हमारे जिला के अध्यक्ष श्री अजय मित्तल जी, श्रीमती रंजीता मेहता जी, श्रीमती परमजीत कौर जी, प्रदेश की हमारी बहुत ही सम्मानित उपाध्यक्षा श्रीमती बंतो कटारिया जी, पूर्व जिला महामंत्री श्रीमती अनुराधा वर्मा जी, सरू डिमरी जी। तो मैं निवेदन करूंगा कि प्रेस वार्ता का शुभारंभ किया जाए। आप सभी को पहले नमस्कार। और मैं सॉरी कहना चाहूँगी, जबकि मैं टाइम पे थी, लेकिन कुछ पत्रकार लोग लेट आए, इसलिए हमें लेट शुरू करनी पड़ी। आज की जो प्रेस वार्ता है, ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसके 3 अमेंडमेंट्स जो पार्लियामेंट में आए, आप सबने देखा 16 और 17 को इसकी ऊपर बहस चली। आज की प्रेस वार्ता उसी पर आधारित है। भारत देश 47 में आज़ाद हुआ। उससे पहले 1947 से पहले बहुत यूरोपियन देश, बहुत अमेरिका, बहुत सारे यूरोपियन देश, उनका कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था। वो आज़ाद देश थे, लेकिन उन देशों में महिलाओं को वोटिंग राइट्स कई जगह नहीं थी, और वहाँ पर सुप्रीम यानी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनाना तो दूर, महिलाओं को वोटिंग राइट तक नहीं दिए गए थे। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनते ही हमें वोटिंग राइट दिए गए थे। इक्वालिटी थी, मेन और वुमेन में है, इक्वालिटी है, और इसी पर आधारित हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। ये 33% की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि भारत जब आज़ाद हुआ और पहला पार्लियामेंट बनी, पहली लोकसभा इलेक्शन हुए, तो 4% महिलाएं उसमें आई लोकसभा में जीतकर। आज इतने सालों बाद, 76 साल बाद भी हमारे पास 14% महिलाएं हैं लोकसभा में। हमारी और विधानसभाओं में भी 4%, 5% ऐसा ही है। हमारी सरकार और हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का कहना है कि जो 30 सालों से 33% रिजर्वेशन का प्रॉमिस बहुत सारी सरकारें करती आई, खासकर कांग्रेस सरकार ने कई बार ये अधिनियम लेके आई पार्लियामेंट में, कभी लोकसभा में, कभी राज्यसभा में, कभी ये फॉल हो गया और कभी ये अपने आप ही डेड हो गया। एक बार राज्यसभा में पास भी हुआ, लोकसभा में इन्हीं के साथियों ने वो गिरा दिया। इनके मतलब ये तो सुना गया है कि अधिनियम ऑपोजिशन वाले गिरा दें, अधिनियम जो पार्टी शासन में है उन्हीं की अपनी पार्टीज गिरा दे, ऐसा कभी नहीं हुआ था। लेकिन ये नारी वंदन अधिनियम, उस टाइम इन्होंने 33% रिजर्वेशन ही का नाम रखा था, वो गिरा दिया गया। और ये कई बार होते होते 30 साल गुजर गए। हर बार कांग्रेस कहती है कि हम तो इसके साथ हैं, हम महिलाओं के साथ हैं, लेकिन इनके खाने के दांत और दिखाने के दांत और हैं, और दिखाने के लिए ही ये कहा गया बार बार। जब 16 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला पार्लियामेंट में, तो उन्होंने साफ कहा कि हम महिलाओं को कोई गिफ्ट नहीं दे रहे, हम कोई उन पे उपकार नहीं कर रहे, ये लॉन्ग ड्यू सेल्फ, दे हैव अर्नड दिस थिंग। उन्होंने बहुत मेहनत करके ये अर्न किया है कि इनको ये जगह दी जाए, और ये इनका अधिकार है, वो अधिकार इनको मिलना चाहिए। हमारे से गलती हुई है कि हम इतनी देर में दे रहे हैं। और
उसके बाद HM ने जब बात की, हमारे माननीय अमित शाह जी ने जब बात करी, तो उन्होंने पूरा खूब खुल के समझाया कि डीलिमिटेशन में किसी नॉर्थ और साउथ में कोई डिफरेंशिएट नहीं किया जा रहा। 50% हर राज्य की सीट बढ़ाई जा रही है और वही 33% बनेगा। 50% ऑफ द एग्जिस्टिंग सीट्स विल बी 33% ऑलमोस्ट, और वही महिलाओं को सीटें जाएंगी। 50% में वही रेशियो डिफरेंस रहेगा जो अभी डिफरेंस है, और साउथ को इससे फ़ायदा होता है इस फॉर्मूले से। लेकिन क्योंकि कांग्रेस, समाजवादी, DMK, तृणमूल ये सब नहीं चाहते थे कि ये विधेयक पास हो, महिलाओं को जो हम बहुत देर से लड़ते आ रहे हैं जिसके लिए वो उनका ड्यू मिले पार्लियामेंट में, और इस कारण से इन्होंने ये विधेयक को गिरा दिया। और गिराया ही नहीं, उसको जश्न मनाया, महिलाओं को हारने का जश्न मनाया, टेबल ठोक के मनाया। मैं राज्यसभा में हूँ, लेकिन मैं गैलरी से पूरा ये देख रही थी दृश्य कि इनकी ही एक नेत्री जो खुद महिला होते हुए खुश हो रही थी कि हम ये विधेयक जीत गए। ये इनके यहाँ अगर महिलाएं, कांग्रेस की बात करी जाए तो इनके परिवार की महिलाओं के अलावा इनको कोई महिलाएं नज़र नहीं आती हैं। इनके यहाँ इंदिरा गांधी थी, सोनिया जी हैं, या अब प्रियंका हैं। बाकी जो महिलाएं हैं वो इनके, मैं खुद राज्यसभा में हूँ, सोनिया जी एंटर करती हैं, बाकी राज्यसभा मेंबर या तो उनका बैग उठाए होती हैं या उनके पेपर उठाए होती हैं, वो ऐसे एंटर करती हैं तो वो उनके साथ आती हैं, बैठाती हैं, और जब लेने जाती हैं तो उनको उसी तरह से लेके जाया जाता है। ये मतलब पार्लियामेंटेरियंस की हालत करके रखी हुई है उन्होंने। अब मैं बात करूँगी DMK की। तो DMK का आपको इतिहास पता होगा कि महिलाओं के साथ कैसे बर्ताव करते हैं, और मार्च 2598 में वो दिन याद करिए, तमिलनाडु की असेंबली में जयललिता के साथ इन्हीं के मिनिस्टर ने क्या किया था। ये इनका इतिहास है महिलाओं का उनके साथ। उनकी साड़ी को पुल किया गया था और इन्होंने उनको बेइज्जत किया था, और जयललिता जी ने जैसे बाउंस बैक किया था और जैसे वो CM बनी थी। आज मैं इन सभी पार्टी को, खासकर DMK को ये कहना चाहूँगी, जैसे जयललिता जी ने आपको वो जगह दिखाई थी जहाँ आप बिलोंग करते हो, आज महिलाएं, आप तमिलनाडु की महिलाएं भी आपको वही जगह दिखाएंगी। इलेक्शन पास में ही है उनके। आप अगर तृणमूल की बात करें, महिला है वहाँ की, लेकिन जिस तरह से वेस्ट बंगाल में महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ आफ्टर एवरी इलेक्शन, मैं हर इलेक्शन के बाद गई हूँ वहाँ पर, महिलाओं के घर जला दिए गए, झुग्गियों भी जला दी गई अगर वो वर्कर BJP की है। रेप हुए, उनको घर छोड़कर भागना पड़ा, उनके घर जलाए गए। इतने अत्याचार महिलाओं पे, एक महिला जहाँ CM हो, क्योंकि महिला होना ही एक काफ़ी नहीं होता, महिलाओं का वो जो दर्द होता है दिल में होना ज़रूरी है। सत्ता के कारण इनके अंदर वो दर्द भी नहीं है, ये TMC की खासियत है। अगर हम मुलायम सिंह की पार्टी, समाजवादी पार्टी की बात करें, जिसमें अब अखिलेश जी हैं, अखिलेश जी भी उनके ही बेटे हैं जो कहते थे बॉयज़ विल बी बॉयज़। जहाँ रेप का एक इशू आया था और इन्हीं के कार्यकर्ताओं ने करा था, तो उन्होंने कहा था कि बॉयज़ तो बॉयज़ ही होते हैं, यानी इसी तरह का काम। ये इन लोगों की दृष्टि है महिलाओं को देखने के लिए, और इसी कारण से इन लोगों ने ये विधेयक को फेल किया। और अब मैं कहूँगी, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे तमिलनाडु हो, वेस्ट बंगाल हो, या आने वाले टाइम में उत्तर प्रदेश हो, ये सभी पार्टीज़ को पता चलेगा, जिन महिलाओं के कारण ये वोट लेकर आते थे पार्लियामेंट में, वही महिलाएं इनको सिखाएंगी कि क्या होती है पॉलिटिक्स। माननीय मोदी जी जब से आए हैं, उन्होंने 14 से जितने कार्यक्रम बनाए हैं वो महिलाओं के इर्द गिर्द हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कार्यक्रम से सामाजिक बदलाव लेके आए, उसके बाद उज्ज्वला योजना और जो भी योजनाएं, घर दिए जो महिलाओं के नाम पे दिए, ये सोशल चेंजेस। फिर उन्होंने इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए काम किया,
बैंक अकाउंट खाते खोलने से शुरू हुआ, और ये लोग हंसे थे तब भी कि अरे अकाउंट क्यों खोल रहे हैं, अरे टॉयलेट्स क्यों बना रहे हैं, ये भी कोई प्रधानमंत्री का काम है। लेकिन क्या बदलाव देश में आया हम सबको मालूम है। जब इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात हुई तो MSME से लेकर लोन्स से लेकर द्रोण दीदी से लेकर लखपति दीदी से लेकर ये सारे महिलाओं के काम किए उन्होंने। अब पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात है, और मैं आज भी कहती हूँ तो मोदी है तो मुमकिन है अभी भी ये होगा। लेकिन इस विधेयक को गिराकर उन्होंने ये दिखा दिया कि ये ट्रू सेंस में क्या चीज़ है, इनके रंग क्या हैं। आज महिलाएं रौद्र रूप धारण किए हुए हैं, काली का रूप धारण किए हुए हैं, और जब महिलाएं काली का रूप धारण कर लेती हैं तो चाहे कितने भी किस प्रकार के राक्षस हों उनका तबाह होता ही है। और ये जो तृणमूल, DMK, समाजवादी और कांग्रेस मिलकर जितने ये इस तरह के लोग राक्षस हमारी दुनिया में हैं और हमारे देश में है, इनका स्वाहा महिलाएं ही करेंगी। हमारे इस विधेयक में जो ये कि डीलिमिटेशन की बात करते हैं, तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि डीलिमिटेशन के बिना 33%, इनका कहना है कि आप जो 543 सीट्स हैं उसी में कर दीजिए, लेकिन ये होगा नहीं। डीलिमिटेशन लॉन्ग ड्यू है, 2001 से पहले से डीलिमिटेशन हुआ है। इतने साल गुजरने के बाद जो पॉपुलेशन है, जिस आधार पर सीट्स आनी चाहिए वो नहीं हुआ, ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल नहीं मिल रहा, इसलिए डीलिमिटेशन के साथ ही जुड़ा है रिजर्वेशन। और जो अब होगा, अगर हम नए सेंसेक्स पे करेंगे तो वो जो फॉर्मूला हम दे रहे थे कि 50%, उससे कई ज़्यादा डिफरेंस होगा, क्योंकि साउथ की सीट्स कम होंगी और नॉर्थ की बढ़ेंगी। ये बात ये समझ नहीं रहे हैं, और जिस दिन समझ गए, और उस दिन भी पार्लियामेंट में DMK के लोग समझ गए थे और वो चाह रहे थे कि ये उसी फॉर्मूले पे हो, लेकिन पीछे से कांग्रेस वालों ने उन्हें मना कर दिया। जब अमित जी ने कहा मैं लिख के देता हूँ, आप 1 घंटे के लिए पार्लियामेंट स्पीकर साहब रोकिए, मैं लिख के देता हूँ कि मैं ये बदलाव ये 50% फॉर्मूले पे ही आएगा। लेकिन कई कांग्रेस वालों को पता था कि उनकी रोटियां नहीं सिकेंगी, उन्होंने उनको रोक दिया। और आज जब राहुल गांधी जो पार्लियामेंट का उपहास करते हैं, जिस ड्रेस में आते हैं, जिस तरह वो चलते हैं, हाथ जेब में डालकर जिस तरह की वो बात करते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं पार्लियामेंट में, वो सारी चीज़ें आपको क्या लगता है कि किसी लीडर की निशानी है? वो ऐसा लीडर है जो कांग्रेस को तो डुबाएगा ही, लेकिन महिलाओं के बिल को डुबा चुका है। हम फिर से कोशिश करेंगे, हम फिर कामयाब होंगे, हमें मालूम है। इसमें हार महिलाओं की नहीं हुई, क्योंकि महिलाओं को जब जब ऐसा चैलेंज मिलता है तब तब वो और ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। हमारे मोदी जी हैं, हमारी पार्टी है, और हमारी पार्टी हमें मालूम है कि ये 29 में ही लेके आएगी। लेकिन अब आप लोगों को पता है इन पार्टीज़ का रूप क्या है। मैं आशा करती हूँ आप लोग भी इनसे ऐसे टफ क्वेश्चन करें ताकि इनकी सच्चाई भी बाहर निकल कर आए। धन्यवाद। आपके कुछ क्वेश्चंस मैं लूँगी। आप बाकियों को, आप सबसे लेट आए हैं, सबसे लास्ट में मिलेगा आपको चांस। हाँ, जो सबसे पहले आए हैं वो। जैसे कि महिला बंधन जो चल रहा है, तो जैसे अभी मेयर इलेक्शन आ रहे हैं नगर निगम के, तो क्या किसी महिला को मेयर की टिकट मिलता है यहाँ पे? देखिए, जहाँ पे आरक्षण है, अम्बाला में आरक्षण है, वहाँ पे, पंचकुला में अगर यहाँ आरक्षण जहाँ जिस सीट पे होगा वहाँ पे मिलेंगी, महिलाओं को ही मिलेगी। आरक्षण है कई सीटों पे, वो मिलेगी। मेयर के लिए मेयर के लिए आरक्षण नहीं है ना, जहाँ जहाँ पंचकुला में। कांग्रेस ने तो महिला को उतार दिया। अच्छी बात है, अच्छी बात है। क्या कांग्रेस ने बाकी जगह उसके मेयर हैं जहाँ जहाँ हमारे मेयर हैं महिलाएं? हमारे बहुत सारे गुड़गांव में मेयर है, वहाँ पे है उनकी। कांग्रेस को पता है, सुनिए, कांग्रेस को पता है वो किसी को भी खड़ा कर दें, हराना है, हारना है। उन्होंने अपनी महिला को देकर सिर्फ मीडिया में नाम देने के लिए उनकी महिला ने हारना है, और हारने वाली सीट दी है उन्होंने, जीतने के लिए नहीं दिया उन्होंने। जहाँ जीतने वाला होगा वहाँ पुरुष ही खड़ा होगा। उनको पता है किसी भी हालत से कांग्रेस मेयर का इलेक्शन यहाँ से जीत नहीं सकती।
तो उन्होंने एक सेक्रीफाइस किया है, सेक्रीफाइस करना था, महिला को सेक्रीफाइस करने के लिए बना दिया। एक आपने भी दो घटनाओं का जिक्र किया है, 1998 घटना का कि साउथ की घटना थी जिसमें महिलाओं के साथ जयललिता के साथ एबीसी की घटना हो गई थी। एक आपने जिक्र किया समाजवादी पार्टी के बयान का, जो निश्चित बात है कि वो बयान गलत निसंदेह गलत है, पर अभी एक साल पहले वाराणसी में क्या हुआ था, भाजपा के जो कार्यकर्ता थे जिन्होंने महिलाओं के साथ जो बिल्कुल जहां पे किया था, क्रिमिनल माइंडेड लोग होंगे उनको निकाला जाएगा, और भाजपा निकालती भी है। अगर हम इनको ना उलझाएं और हम इसी पे रखें ना तो ज़्यादा बेटर होगा। ये मैं उनकी दृष्टिकोण बता रही थी। तंदूर कांड पे आपने कोई भी क्वेश्चन किया कांग्रेस को? उसके बाद तो आपने भजन लाल को यहाँ पे बनाया भी था, क्यों नहीं किया मीडिया ने क्वेश्चन तंदूर कांड पे? क्यों उसके बाद इनके सीएम भी चुन के आए? क्यों दिल्ली में भी इनके सीएम रहे? उसके बाद रहे, तंदूर कांड के बाद रहे। कम से कम आप मीडिया वाले तो क्वेश्चन करना सीखिए प्रॉपर जगह पे। ऐसी बात तो गलतियां उधर से गलतियां इधर भी होती, गलतियां दोनों तरफ है। नहीं, मैं ये मानती हूँ जहां जहां क्रिमिनल माइंडेड हो गया हम लोग सजा देते हैं, और होती भी है, होनी भी चाहिए। मैम, कांग्रेस की कल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी को पता था कि ये बिल पारित नहीं होगा, लेकिन इलेक्शन के समय उनको पता था इलेक्शन है, इसलिए जानबूझ के इसको बिल को लाया गया। देखिए, बीजेपी को ये था कि ये शायद ये जब चर्चा होगी और चर्चा में जो फैक्ट्स आएंगे, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उनको लगता था कि ये लोग अपना क्रेडिट ले जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये क्रेडिट मैं आपको देता हूँ, मैं एडवर्टीजमेंट बनाकर ये कहूँगा कि ऑपोजिशन को सारा क्रेडिट जाता है। जब हमने उनकी सारी डिलिमिटेशन के ऊपर उनके कुछ प्रॉब्लम्स थी, उनको सारा खोल के कह दिया गया कि ऐसा नहीं होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। हमें लगा था जब चर्चा होगी ये समझ जाएंगे, बाकी पार्टी समझ जाएंगी कम से कम कि ये जो इसके आसपास जो गलत फहमी है वो गलत फहमी दूर होगी और हम सबको साथ लेके चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी का मानना था कि सबको साथ लेके आना, क्योंकि ये किसी एक महिला का नहीं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं नहीं है, देश की महिलाओं की बात भी, सारी देश की पार्टीज को साथ चलना चाहिए था। हमारा ये मानना था कि ये हो जाएगा, इसलिए लेके आए, गिराने के लिए नहीं आया था बिल। कोई भी पार्टी, कोई भी रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी अपने बिल को गिराने के लिए नहीं लाती है, कहीं ना कहीं उसकी अपनी नाम स्टेक पे होता है। इसलिए अगर ये कह रहे हैं कि ये गिराने के लिए लाए थे तो ये गलत कह रहे हैं। पूछ ले आप बाकी लोग पूछिए। पंचकुला में इस वक्त बैठे हैं आपके साथ जिला अध्यक्ष पंचकुला के। कांग्रेस ने जिस तरह से कांग्रेस ने महिला उम्मीदवार खड़ा किया, इसका जवाब हो गया। महिला वंदना की बात करें तो क्या बीजेपी की महिला मेरे के लिए आप इसका जवाब हो चुका, आई वोंट रिपीट इट। राहुल गांधी जी का कहना है कि इससे जो विधेयक पेश किए गए, इससे एससी, एसटी और ओबीसी की महिलाओं को कोई फायदा नहीं हो रहा है, उनको दरकिनार कर रही है। एससी एसटी को रिजर्वेशन मिल रही थी, इसमें ऑलरेडी दी हुई है हम कॉन्स्टिट्यूशन ने। ओबीसी के लिए उन्होंने क्या किया राहुल गांधी से, ये तो हमारे, आपने अगर चर्चा सुनी हो पार्लियामेंट में, राजीव गांधी ने उसका अगेंस्ट किया था ओबीसी के बाद इंदिरा जी ने बोला था कि ओबीसी को नहीं मिलनी चाहिए रिजर्वेशन। हमारी पार्टी है जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बनाई, ओबीसी कमीशन को इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं बनाया हुआ था, हमारी पार्टी ने कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बनाया। हमारी पार्टी के आज जो प्रधानमंत्री हैं वो ओबीसी हैं, इन्होंने एक भी ओबीसी क्या बनाया है? अब मैं कांग्रेस वालों से ही पूछना चाहूँगी, इनफैक्ट आप पूछिए कि आपके जो प्रधानमंत्री रहे नेहरू, इंदिरा की फैमिली को बाहर देखा, झांका आपने? हमारे आज प्रधानमंत्री ओबीसी हैं और हम सभी रिलीजन को, सभी कास्ट को लेकर साथ चलते हैं। चुनावी ढांचे बदलने की कोशिश है ये जो, क्योंकि इनको पता है इनका फ्यूचर नहीं है, ये कोई भी एलिबाई बनाएंगे। एलिबाई मतलब कोई भी एक्सक्यूज बनाएंगे कि ये नहीं है और वो नहीं है। कल को हम ये जो चीज़ें कह रहे हैं सब मान लेंगे तो ये नई चीज़ लेके आ जाएंगे कि ये करोगे तो हम पास करेंगे, तो क्योंकि इनकी जो मंशा है वो पास कराने की है ही नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। पंचकुला से परमजीत सिंह की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, देखते रहिए MNS न्यूज।
आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूर।